पन्ना में रफ्तार के कहर बस ने कंटेनर को मारी टक्कर, 18 लोगों की मौत, 30 घायल। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी बस। उन्नाव सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायल को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खीरी द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, शारदा नगर में पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। यूपी में आकाशीय बिजली का कहर, कौशाम्बी और जौनपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, मृतकों में एक नाबालिग भी शामिल। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर शारदा नगर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। सभी अधिकारियों से मुलाकात की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के हमारे जल शक्ति मंत्री और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते थे। मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। 135 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बेहटा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां डबल डेकर बस आगे चल रहे दूध के कंटेनर में पीछे से जा घुसी। घटना में बस में सवार 18 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 19 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घायलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 18 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। करीब 6 लोग जो हमारे थोड़े क्रिटिकल थे उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। 5 लोग लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर हुए हैं और एक यात्री कानपुर ट्रॉमा सेंटर रेफर हुआ है। इसके अलावा जो 20 यात्री सेफ थे उनका प्राथमिकी करके उपचार करके और नाश्ता पानी इत्यादि करवा के उनको दिल्ली के लिए हम लोगों ने रवाना कर दिया। हम लोग के यहाँ 19 रेफरल आने थे। 3 लोगों का लेकिन इलाज CHC मागर में उनमें प्रॉपरली हो गया, उनको रेफर नहीं किया गया। 15 रेफर हुए, 15 को अटेंड कर लिया गया, उनके लिए बेड उपलब्ध है। हमारे पास 14 डॉक्टर हैं। उनमें से 6 यात्री आगे रेफर हो गए हैं, जैसा मैंने बताया, और बाकी लोगों का इलाज यहीं पर चल रहा है। हम लोग उनका सेफली यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां उन्नाव हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है, ईश्वर इस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान करे। तो उन्नाव हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा
कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक रही और ईश्वर इस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान करे। तो उन्नाव सड़क हादसे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बेहद दुखद हादसा हुआ है। 18 लोगों की मौत का समाचार मिला। हम पीड़ित परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। प्रशासन पीड़ितों की सहायता में कोई कमी न रखे। इंडिया के कार्यकर्ता पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाएं। उन्नाव सड़क हादसे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बेहद दुखद सड़क हादसा हुआ है। 18 लोगों की मौत का समाचार मिला। हम पीड़ित परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भुड़ाडीह गांव में चल रहे मदरसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। मदरसे के शिक्षक 2 बच्चे मोहम्मद आमान और मोहम्मद राकीब को बलिया जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि 10 वर्षीय आमान मृत अवस्था में आया था, जबकि 11 वर्षीय राकीब की मौत हो गई। वहीं सीएमएस ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह बताई जा सकेगी। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहाँ के मदरसे जो चलते हैं, जो गांव के लोग चलाते हैं और सरकार से मान्यता प्राप्त भी है, वहाँ के 2 बच्चों का देहांत हुआ है। ये बच्चे गांव में रह के तालीम देते हैं, जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और गांव के लोग अपना फंडिंग करके चलाते हैं मदरसा और पढ़ाते हैं उसको। बच्चों के मौत के कारण के लिए ही यहाँ पीएम करवाया जा रहा है। पूरी जानकारी मिल नहीं पा रही है, लेकिन अगर पोस्टमार्टम हो जाएगा तो जांच के दौरान पता चल जाएगा किस कारण से जांच हुआ है। मोहम्मद शमशाद जो शिक्षक है मदरसा के, उनके द्वारा आकस्मिक विभाग में जिला चिकित्सालय बलिया में मोहम्मद आमान, जिनके पिता का नाम मोहम्मद आलम, इनको मृत अवस्था में लाया गया। यहाँ के डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि मृत अवस्था में ब्रॉड डेड है। दूसरा है उसी साथ में बच्चे जो 9:10 बजे रिपोर्टिंग है, मोहम्मद राकीब, इनके पिता का नाम मोहम्मद तारिक है। ये 11 साल के हैं। इनको गैस्पिंग अवस्था में लाया गया। इनको कुछ उपचार, जो प्राथमिक उपचार होता है इमरजेंसी वगैरह दिया गया, फिर भी बचाया नहीं जा सका। कारण जो है पोस्टमार्टम होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों। जो आप कह रहे हैं, ये पॉइजनिंग, किसी प्रकार की पॉइजनिंग की भी संभावना बन सकती है, लेकिन कंफर्मेशन तभी होगा इसके लिए जब वो पोस्टमार्टम। जौनपुर में लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। केराकत के सभागार में एसडीएम सुनील कुमार की अध्यक्षता में हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 37 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र पाकर लेखपालों के चेहरे खिल उठे। तो 37 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र पाकर लेखपालों के चेहरे खिल उठे हैं। तो एसडीएम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पाल जो सेलेक्ट हुए, जो एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, आज उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, आज मुख्यमंत्री जी भी लखनऊ में इन लोगों को दिए हैं लेटर। उसी के क्रम में सारे तहसीलों में भी आयोजन हुआ है। जो लेखपाल आज ज्वाइन किए हैं, पहले तो इनको वेलकम टू दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कोई भी जो रिकॉर्ड होता है, खसरा हो, खतौनी हो, नक्शा हो, उसका वो रिकॉर्ड कीपर होता है, उसको रखता है और उसी के बेसिस पे लोगों के जो विवाद हैं उसका जाके वो निस्तारण करता है। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग लेंगे फील्ड में, जितने अच्छे रिकॉर्डों की समझ रखेंगे, उतना बढ़िया निस्तारण करेंगे और लोग भी सेटिस्फाइड। खबर पीलीभीत से है, जहां तहसील पूरनपुर में अभयपुर जगतपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरनपुर में बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया।
हेलीपैड से कार पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने ट्रांस शारदा क्षेत्र सहित बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन किसानों की जमीन नदी कटान में बह गई है उन्हें प्रशासन जमीन का पट्टा दिलाएगा। किसानों को फसल का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया, पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सवाईजपुर में लंबे इंतजार के बाद ग्राम न्यायालय की शुरुआत हो गई है। ग्राम न्यायालय में जज संदीप मणि त्रिपाठी ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए सवाईजपुर में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। इससे अब बादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। नवनियुक्त जज संदीप मणि त्रिपाठी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयराज सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पांडे ने कहा कि इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर आगरा से है, जहां शराब तस्कर गैंग का खुलासा। करीब 600 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 कार, मोबाइल और रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो हरियाणा से बिहार शराब की तस्करी करते थे आरोपी। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। थाना हरि पर्वत और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां शराब तस्कर गैंग का खुलासा हुआ है। करीब 600 बोतल अवैध शराब बरामद की गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 2 कार, मोबाइल और रुपए भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी हरियाणा से बिहार शराब की तस्करी करते थे। तो अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। थाना हरि पर्वत और सर्विलांस टीम ने ये कार्रवाई की है। अवैध तस्करी करने वाले शराब के गैंग को पकड़ा है, जो 2 गाड़ियों में, 2 कार्स में बहुत सारी शराब भर के हरियाणा से और बिहार ले जाके बेचने का काम करते थे। इनके पास से 2 कार्स और इसके अलावा 510 फुल बोतल और लगभग 84 हाफ बोतल्स बरामद हुई। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास, इन चारों के पास मोबाइल फोन्स और कुछ कैश 2000 रुपए के आसपास। और इन सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भी किया जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसी बाजार चौराहे के पास से टक्कर हुई है। पडरूना कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। तो ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि टक्कर के बाद युवक घायल हो गया, जिससे अस्पताल पहुंचाया गया है। तो पुलिस अब इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, जहां आपको बता दें कि बाइक सवार ट्रक की टक्कर से घायल हो गया है और इसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचा है। तो पडरूना कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच में जुटी है। तो बांसी बाजार चौराहे के पास से टक्कर हुई है। पटरूना कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। पुलिस अब पूरे ही मामले की जांच कर रही है। हरदोई के ओहदपुर गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही
SHO लूनार उमेश त्रिपाठी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रात भर चले रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ सुखेता नदी के रास्ते गांव तक पहुंचा। चौंकाने वाली बात यह रही कि कई बार कॉल करने के बाद भी वन विभाग की नींद नहीं टूटी और मगरमच्छ को पकड़ने के बाद ही उनकी टीम वहां पहुंची। तो आपको बता दें कि गांव में मगरमच्छ घुस गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को कई बार कॉल किया, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत हो गई, एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में 2 की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में 2 की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां महिला से लाखों रुपए की लूट की गई है। आपको बता दें कि मायके जो आ रही थी महिला, रास्ते में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो बैग में रखे थे नकदी सहित करीब 2 लाख रुपए के जेवर। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना सिवहारा क्षेत्र का ही मामला है। तो महिला से लाखों रुपए की लूट की गई है। आपको बता दें कि महिला मायके जा रही थी। इस दौरान रास्ते में बदमाशों ने महिला को रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। महिला के बैग में नकदी और 2 लाख रुपए कीमत के जेवर रखे थे, जिसे आरोपियों ने लूट लिया। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना सिवहारा क्षेत्र का ये मामला है। दिनांक 9/7/2024 की शाम लगभग 6 बजे थाना शिवहारा पर सूचना प्राप्त हुई कि नूरपुर रोड पर मंगलखेड़ा पेट्रोल पंप के पास ई रिक्शा से अपने परिवार के साथ जाती महिला से मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पर्स छीन लिया है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। खबर हमीरपुर से है, जहां अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है। तो हत्या कर स्कूल के पास शव फेंका है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। बिम्बार थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है, जहां गले पर धारदार हथियार से वार किया है। हत्या कर शव को स्कूल के पीछे फेंका गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। बिम्बार थाना क्षेत्र का मामला है। मैनपुर में मोबाइल शॉप पर महिला को पेट्रोल डालकर चिंता जला दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला उधार के पैसे मांगने गई थी। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालात को देखते हुए घायल महिला को हायर सेंटर सैफई रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी जो हम लोगों को सूचना मिली है, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है कि एक महिला है जो राधे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप एक है ज्योति तिराहे पर, वहाँ वो आई, वहीं पर वो जल गई है और जिसकी सूचना पर तत्काल उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में अभी तक की जो प्रथम दृष्टया जानकारी है वो ये है कि वो महिला जो देव सिंह व्यक्ति है उसके पास आती रहती थी और उसके पास उसके कुछ पैसे थे जिसको कि उसने मांगने का प्रयास किया, तब ये घटना पूरी हुई है। अभी इसमें और जानकारी की जा रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिला अस्पताल की इमरजेंसी में अभी आधे घंटे पहले एक महिला आई है, करीब 35 वर्ष इनकी उम्र है, दीपा नाम है, और उनकी जो अवस्था है बहुत अच्छी नहीं है। करीब 70 से 80% बर्न है उनके ऊपर। पेशेंट अभी थोड़ा सीरियस कंडीशन में। बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं पूछा, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस का काम है, बट जैसा महिला कह रही थी, वो ये कह रही थी कि किसी ने पेट्रोल डाला
उसके कारण जला हुआ है। महिला की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसको आगे रेफर कर रहे हैं हम। बारिश के चलते बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई गांव में किसानों की उपजाऊ भूमि पानी में डूब गई है। कई गांव भी बाढ़ की जद में आ गए हैं। बाढ़ विभाग की ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। ग्रामीणों को बाढ़ का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है। तो घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो बाढ़ की चपेट में आ गई है। कई गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नदी की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ से करीब करीब 700 एकड़ जमीन तो गिर गई है। यहाँ से ये झांग पतार है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अढ़ाई करोड़ के रुपए को इस लोग खत्म हो गया है, लूट लिया गया है, चाहे जो समझिए इसको। और उसके बाद 100 मीटर पर वहाँ 150 हरजन चमार हैं। उनके पास न गांव में घर है, न कुछ भी नहीं है। उनका यही 2 कट्ठा 4 कट्ठा ऐसे रखे हैं और 2-4 मवेशी रखे हैं। अगर ये गिर जाएगी तो उन लोग को ये न पता कहाँ जाना पड़ेगा, उन लोग कोई आधार ही नहीं है। बारिश के चलते बलिया में नदियां उफान पर हैं। बैरिया तहसील में सरयू नदी कहर बरपा रही है। क्षेत्र के गोपालनगर टाड़ी गांव में कई मकान नदी में समा गए हैं, जबकि 23 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। लोग खुद अपने आशियाने तोड़ रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो सरयू नदी उफान पर है, जिसके चलते कई मकान इसकी जद में आ गए हैं। अब लोग स्वयं ही अपने मकानों को तोड़ रहे हैं और इसके साथ ही लोगों का कहना है कि सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। हम इस समय जनपद बलिया के तहसील बैरिया के ग्राम सभा गोपाल नगर में है, जहाँ पे घाघरा नदी बहती है और कटान काफी तीव्र हो रहा है। यहाँ 23 मकान जो है कटान की जद में संभावित है कि 23 मकान जो है वो गिरेंगे। इसमें से 6 पूर्तियां नदी में विलीन हो चुके हैं और 17 भी बचे हुए हैं। पूरी टीम आई थी तो चिन्हित किया गया है और जो भी परिवार हैं उनके लिए पूना भवन है और एक पंचायत भवन है, वहाँ पे इनके जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पे इनको रखने के लिए मकान गिर रहे हैं। जिसमें 6 मकान गिर चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट भेजी गई है। रहने की व्यवस्था पंचायत भवन में, जूनियर हाई स्कूल के बगल में पंचायत भवन है और एक अन्नपूर्णा भवन है, वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था नहीं। गांव खाली करने के लिए जो जद में आ रहे हैं, जो कटान की जद में जो मकान आ रहे हैं उनको खाली कराया जा रहा है। 23 मकान अभी उसमें सूची में है जो जद में आ रहे हैं। जौनपुर के 2 थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला सरपतहा थाना क्षेत्र के उसरिया खेसाई सेखाई का है, जहां खेत में धान रोपाई के दौरान बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं सिगरामऊ थाना क्षेत्र के केवटली गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। आज दिनांक 9/7/2024 को थाना सरपतहा अंतर्गत ग्राम उसरिया शेखाई में कामता प्रसाद यादव के खेत में रोपाई करने के दौरान शोभनाथ गौतम व रेखा गौतम की आकाशीय बिजली गिरने से आकस्मिक निधन हो गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया जा चुका है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई राजस्व अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।